आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात पंजुम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी गौहर मैम हूँ। बच्चों, आज हमें सुध महादेव सबक की जो ग्रामर मशक है, ग्रामर वाला पोर्शन है, आज हमें वही करना है। तो जो हमारे मीकात अव्वल में आता है, सबक नंबर 8 है। चलिए बच्चों, वही करते हैं। ऊपर लिखा है सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल अल्फाज के जुमले बनाए। यहाँ पे कुछ नीचे अल्फाज हैं: तीरथ, मुक़द्दस, खंडरात, बयानक, समाधि, यात्री, महलिक। तो हमें इनके जुमले बनाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद भी इसमें जुमले बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी गाइड के लिए थोड़े से बनाऊँगी, तो फिर आप खुद भी बना सकते हैं। पहला वाला है तीरथ। तीरथ तो तीरथ का मतलब है कि मुक़द्दस होना, है ना, शाबाश, पाक होना। अमरनाथ गुफा हिंदुओं की एक तीर्थ जगह का नाम है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं की एक तीर्थ जगह है। तो आप इसके अलावा भी बना सकते हैं। दूसरा है मुक़द्दस। मुक़द्दस है दूसरा। तो तमाम मुसलमानों के लिए मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा मुक़द्दस जगहें हैं। ये हमारे लिए मुक़द्दस जगह, मदीना और मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा। खंडरात। खंडरात खंडरात हम कहते हैं कि जब टूटे हुए मकानात को हम खंडरात भी कह सकते हैं, है ना। देखो, कश्मीर में जगह जगह मकानात टूटे हुए हैं, जले हुए हैं, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि पूरा कश्मीर खंडरात में आजकल तब्दील हो चुका है। ठीक है, ये भी। तो फिर है बयानक। बयानक होता है कि जो खौफनाक होता है। हमने इस सुध महादेव में पढ़ लिया है कि सिधायत बयानक शक्ल सूरत वाला राक्षस था। ठीक है। फिर है समाधि। समाधि कहेंगे, हम कहेंगे हाची कुती की समाधि जापान मुल्क में है। यात्री। हिंदू यात्री कश्मीर में यात्रा के लिए आते हैं। और फिर ये मोहल्लिक। मोहल्लिक होता है कि सारी दुनिया मोहल्लिक हथियार बनाने में मसरूफ़ हैं। तो ये थे कुछ अल्फाज जिनसे हमें जुमले बनाने हैं। अब नीचे है सवाल नंबर 4 कि सवाल के जवाबात टेबल में तलाश कीजिए। ऊपर सवालात हैं और नीचे इनके जवाबात हैं। हमें इनको ये करना है। पहले हमें है सुध महादेव किस सूबे में वाक़ा है। सुध महादेव किस सूबे में वाक़ा है। तो हमें इसका जवाब इसमें ढूंढना है कि हम कहेंगे सुध महादेव सूबे जम्मू में वाक़ा है। हमारी रियासत का क्या नाम है। तो इसका जवाब हम लिखेंगे कि हमारी रियासत का नाम जम्मू कश्मीर है। जम्मू शहर को किसने बसाया। तो हम कहेंगे जम्मू शहर को जॉन बलोचन ने बसाया। हमारी सरमाया राजधानी कौन सी है। हमारी सरमाया राजधानी जम्मू है। ठीक है, ये था सवाल नंबर 3 और 4। अभी और एक सवाल, हमें वाहिद की जमा बनाने हैं। रास्ता हो गया, एक रास्ता जहाँ से हम चलेंगे तो ये वाहिद है। जब बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनसे हम चलते हैं तो उसको हम कहेंगे रास्ते। तो रास्ते जमा है। सूबा है वाहिद, सूबे आएगा जमा। इलाका है वाहिद, तो इलाके जमा आएगा। चश्मा, एक चश्मा होता है, तो चश्मे बहुत सारी चश्मे होती है। खंडर वाहिद, खंडरात जमा। तारीख वाहिद, तवारीख जमा। खुसूसियत वाहिद, खुसूसियात जमा। अहाता वाहिद, अहाते जमा है। ठीक। तो चलिए और एक सवाल के आगे। अब हमें पढ़ना है मज़दर। दरअसल आज का हमारा ग्रामर का पोर्शन है, इसमें मशतक। ठीक है, तो इसमें मशतक जानने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी पढ़ना है मज़दर। मज़दर किसे कहते हैं। जब आप मज़दर समझेंगे तभी फिर आप इसमें मशतक बना भी सकते हैं और इसमें मशतक जान भी सकते हैं। वो कहते हैं मज़दर वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना,
होना या सहना पाया जाए और इसमें ज़माने की कोई कैद नहीं होती है, मसलन लिखना, पढ़ना, जागना, सोना वगैरह। तो बोलते हैं कि बच्चों, मज़दर वो कलमा होता है जिससे हमें किसी काम का पता चलता है, ठीक है, और इसमें कोई ज़माने की कैद नहीं होती है। मसलन हम कहेंगे लिखना, लिखना तो इसमें मतलब ये हमको लगता है कि ये काम है। इसमें लिखना, पढ़ना, जागना, दौड़ना, बैठना, उठना, सोना, ये सारा इनमें हमें लगता है कि काम है। और इनमें हमें ये कैद नहीं है कि अगर हमें सोना है तो ये किस टाइम सोना है, ये कब सोया था, आज सोया था, अभी सोया है, या कल सोएगा, या आने वाले दिन में सोएगा। पीना, कब पिया, अभी पिया या कल पिएगा, तो इसमें कोई कैद नहीं है, ज़माने की कोई कैद। अलबत्ता इसमें हमें काम लगता है, तो लिहाजा ये मज़दर होता है। शाबाश। अब है यहाँ पे कि उर्दू मज़दर के आखिर में ना होता है। बच्चों ये आप याद रखना है कि उर्दू मज़दर के आखिर में ना होता है, यही मज़दर की अलामत है। अब आपको यहाँ पे मज़दर की अलामत पढ़नी है और मज़दर को पहचानना है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये मज़दर है। आप इसमें याद रखना है कि उर्दू में उर्दू मज़दर के आखिर में ना होता है, तो ये मज़दर की पहचान है। मगर अब यहाँ पे है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनमें ना आता है मगर उनमें किसी काम का होना पाया नहीं जाता है। अब यहाँ पे ये मसला है कि अब तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनमें ना आता है मगर उनमें कोई काम हमें नहीं दिखता है। मसलन चूना है, चूना ये तो सीधे अल्फाज है। चूना, जरना, ताना, बाना, तो ये तो सीधे हैं, तो इनमें तो कोई हमें काम दिखता ही नहीं है। तो बच्चों ऐसे अल्फाज होते हैं इसमें जामिद। ऐसे अल्फाज को फिर हम क्या कहेंगे, ऐसे अल्फाज होते हैं कि वो इसमें जामिद होते हैं। जब किसी में ना होता है लेकिन उस लफ्ज़ से हमें कोई काम दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे अल्फाज को हम इसमें जामिद कहते हैं। याद रखना कि ऐसे अल्फाज जिनके पीछे ना होता है लेकिन उनमें किसी काम का होना पाया नहीं जाता है, ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं वो इसमें जामिद है। मसलन चूना है, जरना है, पुराना है, ताना है, बाना है वगैरह, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब दूसरी पहचान मज़दर की क्या है। एक तो मज़दर की पहचान ये है कि उसमें ना होता है, ठीक है, ना होता है, ये आप याद रखना। दूसरी पहचान मज़दर की ये है कि अगर अलामत मज़दर यानी कि ना हम हटा देंगे तो भी फ़ैल अमर उसमें बाक़ी रहता है, उसमें फ़ैल अमर फिर भी बाक़ी रहता है। अगर हम ना को हटा भी देंगे लेकिन उसमें फ़ैल अमर बाक़ी रह जाएगा। मसलन दौड़ना है लफ्ज़, अगर हम इस दौड़ना से दौड़ का ना काटेंगे फिर भी तो दौड़ रहेगा, दौड़। पीना है, अगर पीना से ना काटेंगे तो फिर भी पी रहेगा। जागना है, अगर जागना से ना काटेंगे फिर भी जाग रहेगा। तो इस दौड़, पी और जाग, इससे तो हमें पता चलता है ना ये इनमें काम का हुक्म है। मसलन अब मैं आपको समझाऊंगी कि अगर मज़दर का लफ्ज़ है कोई, मतलब ये है मज़दर का लफ्ज़ है दौड़ना, दौड़ना। इस दौड़ना से अगर हमें दौड़ काटेंगे, नहीं सॉरी, इस दौड़ से हम ना काटेंगे फिर भी बच्चों दौड़ रहा ना, दौड़। अगर हम बच्चे से कहेंगे, किसी छोटे बच्चे से कहेंगे दौड़, बच्चे दौड़, तो उसको लगेगा ना इसने मुझे हुक्म दिया, दौड़ने का हुक्म दिया, इसने मुझे काम करने के लिए कहा। ये कौन सा काम है, दौड़ने का काम है। तो इसमें तो उसको इस लफ्ज़ में उसको काम करने का हुक्म है, लिहाजा ये है फ़ैल अमर इसमें बाक़ी, तो लिहाजा ये दौड़ना क्या है, ये मज़दर है। अब एक दूसरा और एक यहाँ पे पीना, पीना। तो इस पीना से अगर हम अब ना काटेंगे, ये है ना, ये हम इस ना को हमने काट लिया तो फिर भी रहा ना पी, पी। हम बच्चे से कहेंगे जूस पी ले, पीना था लफ्ज़ मज़दर, हमने इसमें ना काट लिया तो पी बन गया। अगर बच्चे से कहेंगे पी तो उसके लिए ये हुक्म है, तो इस पी में एक काम का हुक्म मतलब पाया जाता है, तो ये होता है मज़दर। दूसरा है जागना, जागना है लफ्ज़ न, अगर हम इसमें ना काटेंगे फिर भी तो जाग रहा ना, जाग। बच्चे से कहेंगे जाग जा, जाग जा,
जल्दी उठो, मतलब वो तो फटाफट उठ जाएगा ना, क्योंकि इस जाग लफ्ज़ में उसके लिए हुक्म बाकी है। तो जिस लफ्ज़ में मतलब जिस मज़दर में हम ना काटेंगे लेकिन फिर उसमें दूसरा लफ्ज़ बन जाएगा, उसमें फ़ैल अमर बाक़ी रहेगा, तो वो होता है मज़दर। तो ये मज़दर की दूसरी निशानी होती है। तो याद रखना बच्चों कि मज़दर की दूसरी पहचान ये है कि अगर अलामत मज़दर यानी कि ना हटा भी देंगे तब भी फ़ैल अमर बाक़ी रह जाएगा। मसलन दौड़ना है लफ्ज़, हम दौड़ ना काटेंगे तो दौड़ रहेगा, तो ये मज़दर है। पीना है मज़दर, तो ना काटेंगे तो पी रहेगा, इस पी में फ़ैल अमर बाक़ी रहेगा, यानी कि काम का हुक्म इसमें मौजूद रहता है। तो ये दौड़ना क्या है, ये पीना क्या है, ये जागना क्या है, ये तमाम मज़दर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये मज़दर समझा होगा। तो अब हम जाएंगे अपने उस इसमें मश्तक पे, जो हमारा आज का और है टॉपिक, इसमें मश्तक। बच्चों इसमें मश्तक भी हम कहते हैं कि ये इसमें मश्तक है। मज़दर से निकले हुए इसम को इसमें मश्तक कहते हैं। मतलब जो मज़दर से इसम निकलेगा उसको हम इसमें मश्तक कहते हैं। मसलन पढ़ना है, यह है मज़दर, इससे पढ़ने वाला भी निकलेगा, इससे पढ़ाई भी निकलता है। दोना है तो ये मज़दर है। अगर हम दोना से ये ना काटेंगे फिर भी दो रहेगा ना, तो ये मज़दर है ना। तो इस मज़दर से हमें दोने वाला भी निकलता है और दुलाई भी निकलता है, तो ये इसमें मश्तक होते हैं। लड़ना या मज़दर, तो इससे लड़ने वाला या लड़ाई निकलेगा। दौड़ना है, इससे दौड़ने वाला और दौड़ा हुआ। लिखना है, इससे लिखने वाला और लिखाई भी निकलता है, तो इसमें मश्तक होते हैं। तो बच्चों आज का सबक इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।